हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललिता मीना, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम CE 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर 1 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम डायरेक्ट एंड शेयर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस जिसमें हम टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शेयर स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लोड क्या होता है। लोड इज़ डिफाइंड एज ए सेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ मैकेनिज्म और इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। क्या है लोड किसे कहते हैं? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर जब एक्ट करता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है किसी बॉडी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है तो उसे हम लोड कहते हैं। जैसे कोई बॉडी है, उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, चाहे वो फोर्स ऊपर से एक्ट कर रहा हो, चाहे नीचे से एक्ट कर रहा हो, चाहे साइड से एक्ट कर रहा हो, मीन्स किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है ना तो उसे हम लोड कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के फोर्सेस है इसमें, डायरेक्ट एंड शेयर फोर्स। डायरेक्ट फोर्स भी 2 तरह के हैं होते हैं, जिसमें टेंशन फोर्स एंड कंप्रेशन फोर्स। देखते हैं डायरेक्ट फोर्स में 2 फोर्सेस हैं, टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स। ये टेंशन फोर्स कौन से होते हैं? डायरेक्ट पुल। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है फोर्स प्रेजेंट इन लिफ्टिंग होस्ट। तो देखिए मैं समझाती हूँ आपको क्या है ये। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर कोई पुल टाइप का फोर्स लगता है, मीन्स उसको खींचते हैं दोनों तरफ से। अगर बॉडी में तनाव, यानी बॉडी में जो खींचने के कारण जो फोर्स डेवलप हो रहा है ना, पुल टाइप का फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को खींच रहे दोनों तरफ से। ठीक है, तो इस तरफ का जो फोर्स लगता है ना, पुल टाइप का फोर्स, उसको टेंसाइल फोर्सेस कहते हैं। और इसके एग्जांपल दे रखा है, जैसे फोर्स प्रेजेंट इन लिफ्टिंग होस्ट। यानी कि ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जैसे कोई क्रेन है, क्रेन की सहायता से कोई वेट अपन लिफ्ट कर रहे हैं, तो जो फोर्स लग रहा है ना वो टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा कंप्रेसिव फोर्स, डायरेक्ट पुश। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, फोर्स एक्टिंग ऑन द पिलर ऑफ ए बिल्डिंग। कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी है, उसको दबाने से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है ना, उसको कंप्रेसिव फोर्सेस कहते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ द फोर्स प्रोड्यूस इन द मेंबर ड्यू टू पुश लोड। पुश लोड के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होता है ना बॉडी के अंदर, वो कौन सा होता है? कंप्रेसिव फोर्स होता है। ठीक है, यानी उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, उसको दबा रहे हैं। तो ये जो सेकंड जो डायग्राम है, इसमें क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट है, इसको ये क्या कर रहे हैं? इसको दबा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, और टेंसाइल फोर्स के कारण इसमें क्या होगा? इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स के बारे में। अब देखिए शेयर फोर्सेस क्या होता है। लेट अस कंसीडर द सिचुएशन where the cross-sectional area of a block of material is subjected to distribution of forces which are parallel rather than normal to the area concerned. Such forces are associated with the shearing of the material and are referred to as shear forces. Shear force is also called as tangential force as it acts tangential to the area. देखिए क्या होता है शेयर फोर्स। जैसे इस डायग्राम में देखिए, इसमें जो फोर्स लग रहे हैं ना, ये जो फोर्स है, कौन से? ये जो फोर्सेस है ना, ये कैसे लग रहे हैं? ये बॉडी के पैरेलल लग रहे हैं। तो इस तरह के जो फोर्स लगते हैं उनको हम शेयर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, इन शेयर फोर्सेस को हम और क्या बोल सकते हैं? टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेस क्या होता है। तो देखिए स्ट्रेस क्या होता है? व्हेन ए मटीरियल इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, a resisting force is set up within the component
दिस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। किसी मटेरियल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है बॉडी के अंदर, उस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। देखिए समझाते हैं आपको। जब किसी बॉडी पर जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स के कारण क्या होगा? बॉडी की शेप एंड साइज में चेंजेस होगा, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कि बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जैसे कि वो स्प्रिंगों में जुड़े हो। तो जब एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा किसी बॉडी के शेप व साइज में परिवर्तन किया जाता है तो जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो बॉडी को पुनः इसके ओरिजिनल शेप में लाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इसके मॉलिक्यूल्स के मध्य एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और ये इंटरनल ये रिएक्शन है बॉडी में हुए परिवर्तन का विरोध करती है और जो इसकी शेप, ओरिजिनल शेप है उसमें लाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो गया फिर? लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम स्ट्रेस कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, क्लियर? इसकी यूनिट देख लीजिए। यूनिट है इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁶ पास्कल। 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁹ पास्कल। ठीक है, जैसे ये बॉडी है, देखिए जैसे ये बॉडी है, ठीक है, इस पे ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस फोर्स के कारण इस बॉडी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा ना वही स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू P/A, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे जो इंटरनल फोर्स डेवलप होगा उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से। क्लियर? अब देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में 2 टाइप्स ऑफ बेसिक स्ट्रेसेस है, जिसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस आ जाती है। दूसरा है शियर स्ट्रेसेस। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेसेस। नॉर्मल स्ट्रेस इज द स्ट्रेस विच एक्ट इन डायरेक्शन perpendicular to the area. Normal stress is further classified into tensile stress and compressive stress. ठीक है, तो देखिए इस एरिया के जो परपेंडिकुलर स्ट्रेस है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस। देखिए टेंसाइल स्ट्रेसेस के बारे में। टेंसाइल स्ट्रेस इज द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी when it is subjected to two equal and opposite poles tensile force, as a result of which there is a tendency in increase in length. It acts normal to the area and pulls on the area. क्या बोलना चाह रहा है ये? ऐसे कह रहे हैं कि टेंसाइल स्ट्रेसेस क्या होती है? तो जो पुल टाइप की लोडिंग होती है ना, तो उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगी ना मटेरियल में या किसी बॉडी में, वो टेंसाइल स्ट्रेसेस होगी। बिकॉज ऑफ पुल टाइप ऑफ लोडिंग द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द मटेरियल इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेसेस। जैसे कोई रोड है ना, मान लिया उसकी लेंथ L है, ठीक है, उसका एरिया A है और उसमें जो फोर्स लग रहा है वो P फोर्स उसको खींचा जा रहा है। तो जो रोड के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसे टेंसाइल स्ट्रेसेस कहेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे कोई रोड है, ये कोई रोड है, ठीक है, इस पे ये टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है।
इस टेंसाइल फोर्स के कारण, और इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है, ये P लगा हुआ है, ये भी P है। तो इस टेंसाइल फोर्स के कारण जो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगी ना, इस जो भी ये पुल टाइप का फोर्स लग रहा है, पुल टाइप का लोड लग रहा है, इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगी इसके अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका एरिया मान लिया A है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू P/A, और A यहाँ पर क्या है, अगर इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो A इज इक्वल टू π/4 d², ठीक है, d²। अब देखिए दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुशेस एज ए रिजल्ट ऑफ विच देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी कि ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जैसे कोई बॉडी है, वो उस पर टू इक्वल और अपोजिट पुश टाइप के फोर्स लग रहे हैं, तो जो जिसके कारण क्या होगा, उसकी बॉडी की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ पुश टाइप ऑफ लोडिंग जो स्ट्रेस डेवलप होगी ना मटेरियल या ऑब्जेक्ट या बॉडी में, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी, ठीक है। जब किसी रोड को P फोर्स से दबाया जाता है, P लोड से दबाया जाता है, तो जो रोड के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस से क्या होगा, जो डायमीटर होगा ना वो तो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए साइन कन्वेंशन भी दे रखे हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस को हम पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को नेगेटिव लेते हैं, क्लियर। अब देखिए शियर स्ट्रेसेस। शियर स्ट्रेसेस क्या है, देखिए अब शियर स्ट्रेस क्या होती है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल and opposite forces acting tangentially across the resisting section, as a result of which the body tends to shear off the section, then the stress induced is called shear stress, ठीक है। किसी बॉडी पर जब टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हो टेंजेंशली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन, जिसके क्या होगा रिजल्ट, बॉडी टेंड्स टू शेयर ऑफ द सेक्शन, बॉडी वहाँ से शेयर हो जाएगी, तो जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो शेयर स्ट्रेस होगा। और शेयर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट किया जाता है, टाउ इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग फोर्स। आगे देखिए, अब देखिए स्ट्रेन क्या होता है, देखिए स्ट्रेन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स देयर इज सम चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी, द रेशियो of change of dimension of the body to its original dimension is known as strain। स्ट्रेन क्या होता है, जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होता है, किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होगा, जो बॉडी है उसकी डायमेंशन में परिवर्तन होगा, और जो डायमेंशन में परिवर्तन हुआ है वो, और जो बॉडी की जो ओरिजिनल डायमेंशन है उसके रेशियो को हम स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो मीन्स बॉडी की डायमेंशन में आया परिवर्तन और बॉडी की ओरिजिनल डायमेंशन मूल बीमा के रेशियो को हम स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। और जो स्ट्रेन है ना वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ले रखा है, स्ट्रेन में भी टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, देखिए सबसे पहले है टेंसाइल स्ट्रेन, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ए पुल फोर्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, टेंसाइल स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेशियो होता है इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। जैसे फर्स्ट डायग्राम में देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें क्या हो रहा है, ये
टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है। इस टेंसाइल फोर्स के कारण क्या होगा, जो इसकी लेंथ है ना एल, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, एल प्लस डेल एल हो जाएगी, ठीक है। और जो इसका डायमीटर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इस तरह से क्या करेंगे, इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेन में अगर टेंसाइल स्ट्रेन निकालने तो इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होता है, रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ बॉडी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ पुश फोर्स। अब देखिए दूसरे जो है ना उसमें क्या हो रहा है, ये पुश फोर्स इस तरह से लगा हुआ है, कंप्रेसिव फोर्स, जिसके कारण क्या होगा, जो लेंथ है ना शॉर्टनिंग ऑफ द बार, मतलब बार को शॉर्ट करेगी। लेंथ जो फोर्स लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स, वो बार को दबाएगा, रोड को दबाएगा, जिससे उसकी लेंथ कम हो जाएगी और डायमीटर बढ़ जाएगा। तो इसका स्ट्रेन कैसे निकालेंगे अपन, कंप्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज़ ये रेशियो होता है डिक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो डिक्रीज इन लेंथ एल माइनस डेल एल हो गया अपॉन एल ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से हम कंप्रेसिव स्ट्रेन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये रेशियो होता है चेंज ऑफ वॉल्यूम टू द बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। और जो शीयर स्ट्रेन है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, शीयर स्ट्रेन ड्यू टू शीयर स्ट्रेसेस के कारण। क्लियर, थैंक यू।